वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इरिटेरिया का जो बिहार दरोगा का सेट होने वाला है, ये वॉल्यूम 2 है। इसमें 15 टोटल सेट होने वाला है, जो कि 2 सेट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सेशन में आपका तीसरा वीडियो होने वाला है, तीसरा सेट यानी होने वाला है, जो इस बार बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसमें अहम भूमिका निभाने वाला है। ये PYQ बेस्ड है। इसमें आपका पेज नंबर यहाँ पे 1 और 2 करा दिया गया है। यहाँ पे सेट नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे 44 से लेकर 56 तक होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा सेट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, इसको हम जूम कर देते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बल। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक मध्य से दूसरे मध्य में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोले सूर्य से आने वाली प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश के सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा कृत्रिम स्रोत मेरे मतलब जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट भी हमें आवश्यक रोशनी प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न में से कौन सी अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सी हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर डी होगा। हालांकि क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो कुल ऊर्जा क्या होती है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर सी होगा। जब कोई वस्तु, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। जब वस्तु महत्व ऊंचाई पर से गिरती है तो केवल स्थिति परिवर्तन होता है। अलग क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा ये हो जाएगा ये विद्युत चुंबकीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्सरे किरणें की खोज कौन किया था? रोन्ट्जे ने किया था। एक्सरे किरणें तरंग और प्रकाश के चाल के समान होता है। अगला क्या बोल रहा है, 6 नंबर ये बोल रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन चुनना है। तो बोल रहा है बल के चुंबकीय रेखाएं अभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। चुंबकीय बल रेखीय दक्षिण ध्रुव में प्रारंभ होकर उसी ध्रुव में समाप्त होती है। 4 नंबर बोल रहा है बल के चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैले हुए निरंतर क्रम में बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। 1 होगा और 4 होगा। इसका राइट आंसर 1 और 4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चल देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वसन विशेषित परीक्षण में उपयोग किए जाने वाली यौगिक कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी K2Cr2OO7। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसको विचार करना है मतलब कथन बोल रहा है नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कथन आर बोल रहा है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय है कि अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पदार्थ 3/4 भाग में विघटित
20 दिन में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर होगा। ये सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समाप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस में विषय में सही है। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी होगा। यानी यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस के नीले रंग में बदल देता है। इसका राइट आंसर बी होगा। यह जल के विलय में स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस के पेपर में लाल कर देता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सूची 1 और सूची 2 से इसको सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। बोल रहा है स्केमेसिस हो जाएगा ये चलिए इसको थोड़ा सा हम पेंसिल का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका मलेरिया परजीवी हो जाएगा 4 नंबर, और हो जाएगा सी का हो जाएगा 2 नंबर, और डी का हो जाएगा गाय हो जाएगा आपका स्तनपायी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, चल देखते हैं। बोल रहा है किस कारण से ईथर में थोड़ी सी मात्रा में हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट वाष्पन के कारण इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होता है और पूर्ण होता है। तो किससे शुरू होता है, किससे समाप्त होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुख से शुरू होता है, छोटी आंत पर समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बारे में सब फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है मनुष्य के भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया एक जटिल क्रिया है। पाचन के संपूर्ण क्रिया में 5 अवस्थाओं में होती है। बोले एक नंबर भोजन का अंतग्रहण, उसके बाद होता है पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वर्गीकरण होता है, उसके बाद मल त्याग हो जाता है। 5वें अवस्था में मल त्याग कर देते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला इसका राइट आंसर होगा एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का स्थानांतरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्सिलिया, फर्न और हर्नटेट निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर यानी टेरोडोफाइटा। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। इसमें कौन सा लार का लाभ नहीं हो जाएगा, 17 का राइट आंसर होगा बी, यानी यह शरीर के आरबीसी में वृद्धि करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। लार हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। यह लार ग्रंथि से निकलता है। यह स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर लार बनता है। यह इसमें लगभग 99% जल और 1% एंजाइम होता है। किसमें, लार में होता है। लार में पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी भोजन का अवशोषण। इसका राइट आंसर डी होगा। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में बदल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गढ़ कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कार्ल बेंज ने 1898 में दिया था। अगला क्या बोल रहा है, डेसिबल दशमलव बाइनरी की संख्या में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनकोडर। एनकोडर इसका राइट आंसर ई होगा। अगला क्या बोल रहा है थाइमिन किस विटामिन के रासायनिक नाम है। तब थाइमिन हो जाएगा इसका राइट आंसर B1। इसका राइट आंसर थाइमिन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में तक जानते हैं, कौन कौन से विटामिन किस किस में काम आता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये थाइमिन होता है। विटामिन बी विटामिन बी जल में
घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ये फंक ने किया था। कब किया था? ये 1912 में किया था। चलिए, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी5 को पेंथोनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी7 को बायोटिन बोलते हैं। विटामिन बी9 को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। और विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। और विटामिन के को फ्लोक्विनोन बोलते हैं। चलिए, विटामिन पूरा इसको रिकॉल करा दिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बौद्ध मंदिर हो जाएगा इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, जो बोरोबुदुर का मंदिर है। बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक स्तूप कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फुनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। किसके मध्य लड़े गए थे? जिसका राइट आंसर बी। रोम और कर्थज के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से राख का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 23 का राइट आंसर बी होना। कुरनूर गुफा इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। रावी इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। हड़प्पा स्थल रावी नदी में अवस्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोमरी जिला में अवस्थित है। हड़प्पा का खोज दयाराम सोहरी ने कब किया था? 1921 में किया था। हड़प्पा सिंधु नदी की सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु घाटी में अवस्थित है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में अवस्थित है। इसका खोज दयाराम सोहनी ने इसके खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य नदी सिंधु घाटी है। अगला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। रिंग वैदिक काल युद्ध में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगी? तो 25 का राइट आंसर होगा डी, यानी बोल रहा है युद्ध के जीता था धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा गया था। अगला क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। बोल रहा है मौर्य प्रशासन में जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ना, ये कूट में दिया है, कथन में दिया है। तो इसका 26 का राइट आंसर होगा डी, यानी ये सभी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। ये सभी सही हो जाएगा, सब सही है। अगला क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। बोल रहा है ये भी इसको मिलान करना है। 27 नंबर क्या बोल रहा है? 27 का बोल रहा है, बोला विशाखा दत्त। विशाखा दत्त हो जाएगा, नाटक हो जाएगा विशाखा दत्त। और बोल रहा है ये बी नंबर ब्राह्म मिहिर हो जाएगा ना, ये खगोल विज्ञान हो जाएगा। और सी हो जाएगा चौरक हो जाएगा, ये चिकित्सक हो जाएगा। और बृहदगुप्त हो जाएगा गणित से। इसका राइट आंसर ये होगा। पहला क्या बोला, चल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरियसन शहर का निर्मित किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नहीं, सैनिक के टुकड़ों के रहने के लिए मजदूर किले का बंद शहर। 29 नंबर क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। बोल रहा है अंग्रेज औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विरोध किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन के सुल्तान का सहयोग मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 29 का राइट आंसर अकबर, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। 30 नंबर 1912 में 1922 में गांधी जी की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो कौन थे? 30 का राइट आंसर यानी जस्टिस CN बूमफील्ड, इसका राइट आंसर ये होगा।
चलिए गांधी जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN बूमफील्ड ने उसकी सजा सुनाई थी। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इसका राइट आंसर ये होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ का गठन किया था। सिखों के 18वीं शताब्दी में खूब सफलता मिली। अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा, हरिजन के अध्यक्षता के लिए ऊंची जातियों जिम्मेदार है, यह कथन किसकी है? तो 32 का राइट आंसर H.J. डायंकर। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो कौन से कथन असत्य हो जाएगा? 33 का राइट आंसर यानी इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का सार्थक किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। बड़ा निम्नलिखित में से कौन सी 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? इसका राइट आंसर होगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सी का कोई षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं थे? तो कौन सी नहीं से जुड़ा था? तो 35 का राइट आंसर सी यानी भगत सिंह। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, इसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार का स्थापना की गई थी? कौन कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर होगा सी यानी 1 2 3। मतलब कि ये पहला ये हो जाएगा बलिया, तमलुक और सतारा। इसका राइट आंसर ये होगा। 36 का राइट आंसर सी होगा। ये गलत है, 36 का राइट आंसर सी होगा। 36 का सी होगा। अगला क्या बोला, चलिए देखते हैं। माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर यानी देश के विभाजन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ये होगा। 37 नंबर क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए, अब भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना माउंटबेटन योजना के मुक्त की। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ा निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है? तो कौन सी सुमिलित नहीं हो जाएगी? ये 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये कौन सा, ये लॉर्ड नॉर्थ जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो हो जाएगा नहीं, ये स्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड बेटिंग हो जाए सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। ये गलत है, जो कि लॉर्ड कैनिंग जो भारतीय सेक्सी, ये भी गलत है। डी नंबर क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व शब्द से अभिप्राय है, तो किससे प्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऐसे व्यक्ति, बड़ा ऐसे व्यवस्था जहां भारतवर्ष में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य सत्ता में पूर्ण रूप स्वतंत्र हो। इसका राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ संबंधित केंद्र बजट से है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कोटि प्रस्ताव। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए इसको भी हमें मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 से उपलब्ध करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर होगा सी यानी 1 और जो है ना 1 और 3 यही सही है। 1 और 3 सही है। बड़ा है चौथी अनुसूची राज्यों का संघ है, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची जो निर्हित से संबंधित है, ये 1 और 3 सही है। अगला क्या बोल रहा है,
ग्राम सभा के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर का ये सभी, इसका राइट आंसर डी होगा। सभी जो है ना ये सभी सत्य है। बोला ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बैक्स में सभा है। बी बोला ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता जो व्यक्ति रखता है, ये भी सही है। अगला क्या बोला है 44 नंबर, ये सूची 1 और सूची 2 से इसको सुमिलित करना है। तो चलिए सुमिलित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा आपका गुजरात जो है ना ये आपका गुजरात हो जाएगा आपका 11 है, और ये कर्नाटक। इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा का सी, मतलब कि एक का हो जाएगा 2 नंबर, बी का हो जाएगा 3 नंबर, 3 का हो जाएगा बिहार 16 है और उड़ीसा 40 है। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा, चल देखते हैं। हमारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होता है। अगला क्या बोल रहा है 46 नंबर, भारतीय संसद राज्य चुनाव के किस विषय तक अभी कानून बना सकती है जब उप में से अधिक हो जाएगा, हिस्सा भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के शक्ति से सम्मिलित है? तो राज्यसभा की शक्ति से सम्मिलित है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी होगा। ये सभी सही है। अगला क्या बोल रहा है 28 नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। ये मुख्यमंत्री बोला मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। 49 नंबर क्या बोल रहा है विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगा? 49 का हो जाएगा डी नंबर। यानी बोल रहा है विधानसभा के एंग्लो समुदाय में एक सदस्य के नामित किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला बिहार में इन जिलों पर उत्तर से दक्षिण में अव्यवस्थित करना है। तो इसको व्यवस्थित करना है, चलिए व्यवस्थित कर देते हैं। तो पहले हो जाएगा आपका सीतामढ़ी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। इसका राइट आंसर डी होगा। 50 क्वेश्चन हो गया, इसमें से आपका कितना सही हुआ आपको मैंने उसमें देने का प्रयास कीजिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 51 नंबर, नटकी इटाकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा 51 का राइट आंसर होगा ये नागालैंड। इसका राइट आंसर ये होगा। ये इटकी नेशनल पार्क जो है ना नागालैंड में अवस्थित है। सिक्किम बोल रहा है सिक्किम पोखरन वन्य जीव अभयारण्य काजीरंगा ये कंचनजंगा वनस्पति अभयारण्य है। ये मणिपुर में है, केबू लामजाओ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 52 का राइट आंसर हो जाएगा मतलब 1988। इसका राइट आंसर डी होगा। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी अरुणाचल प्रदेश जो न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के ये बिहार हो जाएगा, 1106 हो जाएगा। भारत का प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और नियमित जनगणना हुई है 1881 के द्वारा किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक्कृत किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा हो जाएगा अंडमान और निकोबार हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। ये पेम गंगा एवं गोदावरी घाटी निम्न में से मुख्य किस प्रकार का चट्टान पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यानी कुडकप्पा समूह के चट्टान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है विश्व प्रसिद्ध कांडला एवं कुल्लू घाटी कहाँ है? कांडला एवं कुल्लू घाटी हो जाएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका मध्य हिमालय के में लघु हिमालय में है कांडला।
अगला क्या बोल रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान में विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही नहीं है। तो कौन सी युगल सही नहीं है, कर्नाटक जो है मलबार तट है ये भी सही है, और महाराष्ट्र है जो कोंकण तट है ये भी सही है, गुजरात का कठिवारा है, केरल जो है कोरोमंडल से नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा जो सही नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, भारत में लवा पठार की अधिकतम मोटाई होती है, तो अधिकतम मोटाई क्या होती है, तो महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है काली सिंध, सिप्रा पर्वत एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है। तो 59 का इसका चंबल, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, 60 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचा जब जलप्रपात हो जाएगा 60 का राइट आंसर होगा कुचिकल जलप्रपात, इसका राइट आंसर बी होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक शहर मस्तिकट्टे के पास नुडगोडु गांव में निकट है। अगला क्या बोल रहा है, पृथ्वी के भूपटल में पाए जाने वाले तत्व के क्रम कौन सा है। तो ओसी एलोफेरा, ये इसका राइट आंसर 61 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। मतलब ऊपर पट्टी में पाए जाने वाला ऑक्सीजन हो जाएगा 46.6% होता है, सिलिकॉन जो होता है 27.7% होता है, एल्युमिनियम जो होता है मतलब 8.1% होता है, लोहा जो होता है Fe 5% होता है, और कैल्शियम जो होता है ना 3.6% होता है, सोडियम जो होता है 2.80% होता है। 62 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा में अवस्थित है। भूमध्य रेखा में कौन से हो देते, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 हो जाएगा। कोलंबिया और केन्या, ये 2 और 3 कौन सा है, बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। किस प्रकार का ज्वालामुखी उद्गत में दक्कन ट्रेम का निर्माण हुआ है, तो किसका हुआ है, तो 63 का राइट आंसर होगा बी, यानी बेसाल्ट लावा प्रभाव, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, 64 का राइट आंसर हो जाएगा लॉ अयस्क करता है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा में पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। अगला क्या बोल रहा है, आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर क्या होता था। आयात पर लगाने वाला कर आयात हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है, भारत के राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, वित्त आयोग, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, चल देखते हैं। नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधार संबंधित है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बैंकिंग संचालन सुधार, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए बोल रहा है चक्रवर्ती समिति होगा ना। चलिए अगला क्या बोल रहा है, सेबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय हो जाएगा ये मुंबई में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत नियोजना के वास्तुकार कौन थे। तो भारत नियोजन के वास्तुकार हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए बड़ा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो इसका राइट आंसर 3.8% वृद्धि हुई है। अगला क्या बोल रहा है, नए आयकर के दर के अनुसार 2024 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स लगेगा। तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, ये 24 लाख से अधिक हो जाए 30% टैक्स लगेगा, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। और 0 से लेकर 4 मतलब 0 से लेकर 400 वर्ष के बीच मतलब टैक्स लाख होगा तो 0% ब्याज लगेगा, और 4 से लेकर 8 लाख होगा तो 5% GST लगेगा, 8 से लेकर 12 लाख तक होगा तो 10% लगेगा, और 12 से लेकर 16 लाख लगेगा तो 15% होगा, और 16 से लेकर अब 20 लाख तक होगा तो 20% लगेगा, और 20 से लेकर 24 लाख तक होगा तो 25%, और 24 लाख प्लस होगा तो 30% लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, बिहार में पहले सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, बिहटा में किया गया था, इसका राइट आंसर बी होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ट्विटर एक्स के नए सीईओ की नियुक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर 74 का राइट आंसर होगा ये में लीडा या कार्डिनो, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑपरेशन इक्विशन किससे संबंधित हो जाएगा? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1 2 3, मतलब ये भी हो जाएगा, एक धर्म परिवर्तन हो जाएगा और 3 हो जाएगा गौ हत्या, इसका राइट आंसर होगा 1 2 3, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है, क्षेत्र में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत और ओमान का संयुक्त नौसेना अभ्यास नसीम अल बहस आयोजन कहाँ किया गया था? क्षेत्र का गोवा में किया गया था, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 77 नंबर बोल रहा है अशोक हाल का नाम बदल कर किया गया था, किससे किया गया? तो ये अशोक मंडल, इसका राइट आंसर बी कर दिया गया है। अगला क्या बोल रहा है, बिहार में कितनी महिला को पद्म भूषण से 25 सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया? ये 2 को किया गया था, इसका राइट आंसर 2 होगा। जो कि था बिहार के 2 महिलाओं जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो क्या है, स्वर्ण कोकिला हो जाएगा, या 2 नंबर शारदा सिन्हा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है, निजुत मोइना किस राष्ट्र योजना है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, 79 के बारे में। नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ये पुरुष में भाला फेंक से संबंधित है, ये रजत पदक जीता है। अब मनु भास्कर जो हरियाणा से है, ये कांस्य पदक जीती है। चलिए तो 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो 80 का राइट आंसर यानी असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाधव बंदरगाह परियोजना किस आधार पर शिला रखी गई? इस परियोजना का अवस्थित किस राज्य में है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर डी होगा। 81 नंबर क्या बोल रहा है, सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियार की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के कुल कितने देशों में परमाणु समापन बताया गया है? तो इसका राइट आंसर 82 का राइट आंसर होगा 9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। बोल रहा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हो जाएगा? 83 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 1 और 2, मतलब ये दोनों हो जाएगा। इस योजना में आदिवासी समूह के 5 लाख लोगों के फायदे होंगे। इसमें 63,000 आदिवासी गांव के शामिल होने का लक्ष्य है। 84 नंबर क्या बोल रहा है, तो 84 का मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 4 होगा। चलिए मैथ से क्वेश्चन है भी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? चलिए अगला क्या बोल रहा है, मैथ से क्वेश्चन है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 87 का राइट आंसर क्या होगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा। और 88 का राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बी और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 क्या बोल रहा है, तो 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा 90। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये रीजनिंग से है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उत्तर की ओर हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो 91 का राइट आंसर होगा यूनान में हुआ था, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोल रहा है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर फुटबॉल संबंधित हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। सुब्रतो कप IAF द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय की मदद से संचालित किया गया था। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा कौन हो जाएगी? तो जर्मनी की आधिकारिक, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बोल रहे हैं फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से होता है? रोबर्ट्स कप हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी, ड्रूवन ट्रॉफी और आशुतोष ट्रॉफी हो जाएगा। जर्मनी, नेक्स्ट बोला है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा कौन हो जाएगा? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा कौन हो जाएगी? इसका राइट आंसर का डी, यानी यूरो हो जाएगा।
चलिए कुछ प्रमुख मुद्राएं रिकॉल करते हैं। जापान के क्या हो जाएगा, येन हो जाएगी। नेपाल के नेपाली का रुपया हो जाएगी। तुर्की का मुद्रा हो जाएगा लीरा। फिलीपींस का मुद्रा हो जाएगा पीसो। स्पेन का मुद्रा हो जाएगा यूरो। मालदीव का हो जाएगा मालदीव रुपया और तुर्की का हो जाएगा लीरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 54 नंबर, वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो ना राजेंद्र सिंह कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। 95 नंबर क्या बोल रहा है, 95 नंबर का राइट आंसर होगा अशोक चक्र पुरस्कार शुरू किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की थी, 1952 में शुरू की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या बोल रहा है फाइंड द वर्गनिश स्पेलिंग, मतलब वर्ग ने कौन सा वर्ग है। इसका राइट आंसर 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्या बोल रहा है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर, चालाक का जवाब चालाकी से देना। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है, सत्यसाची किसकी परिभाषित शब्द होते थे। 98 का राइट आंसर अर्जुन का। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, महाजोऋषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रेक्सिस गिवन डू बाई एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्मेट। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर का इन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।